अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट एंडोडोंटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज हम हमारे पास रूटीन में पेशेंट आता है तो उससे वो उनकी ये डिमांड होती है कि हम आपके पास एंडोडोंटिक्स के पास आए, हमने आपसे रूट कनाल करानी है। क्या ये ठीक है? ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एंडोडोंटिक सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिर्फ रूट कनाल तक लिमिटेड नहीं है। आज हम ये डिस्कस करते हैं एंडोडोंटिक्स कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपको एंडोडोंटिक्स के पास क्यों जाना चाहिए। एक्चुअली हमारे दांत के दो पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है जो उसमें एनेमल और डेंटिन है, और उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट है वो पल्प है। जो आपके एंडोडोंटिक्स हैं वो टूथ के स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली जो आपके पल्प के। अब जब आपका कैविटी का साइज छोटा होता है तो एंडोडोंटिक्स उसको फिल करते हैं ताकि आपका दांत प्रिजर्व हो जाए और आपका जो सॉफ्ट टिश्यू पल्प है उसको डैमेज ना हो। लेकिन जब आपका सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाता है तो एंडोडोंटिस्ट फिर भी कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह प्रिजर्व कर लें। उसके लिए जो प्रोसीजर है सॉफ्ट टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए वो होता है वाइटल पल्प थेरेपी प्रोसीजर। अब वाइटल पल्प थेरेपी में क्या होता है, उसमें पल्प कैपिंग आती है, आपकी पल्पोटमी के प्रोसीजर्स आते हैं। एक्चुअली ये होता है जब कैविटी का साइज बहुत बड़ा हो जाए कि आपके सॉफ्ट टिश्यू के करीब करीब हो, उसको टच कर रहा हो, तो एंडोडोंटिस्ट क्या करता है, तो आपके जो डिके है उसको रिमूव करता है। आपके पल्प के नज़दीक थोड़ा सा डिके रहने देता है कि वो एक्सपोज ना हो। उसके बाद उसको बायोकम्पैटिबल मटेरियल अप्लाई करता है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मिनरल डाइऑक्साइड एग्रीगेट है, एमटी है, और इसके अलावा बहुत सारे बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो दांत को रिपेयर कर देते हैं। उससे ये होता है कि अगर आपका जो पल्प है वो अगर पार्शियल डैमेज हुआ तो उसमें रिपेयर के चांसेस होती है, तो वो दांत रूट कनाल से बच जाता है। तो वाइटल पल्प थेरेपी प्रोसीजर जो है वो आपके पल्प को प्रिजर्व कर लेते हैं, तो आपके दांत की रूट कनाल नहीं करनी पड़ती। तो ये है कि जो एंडोडोंटिस्ट की जो कंसर्न होता है वो ये चाहता है कि आपके दांत की रूट कनाल ही ना करनी पड़े। लेकिन फ्यू केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका सॉफ्ट टिश्यू इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें एंडोडोंटिक्स रूट कनाल करते हैं। अब ये कि क्या जो रूट कनाल है क्या सिंपल डेंटिस्ट को करनी चाहिए या एंडोडोंटिस्ट को करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो मैं आपको जो सिंपल क्राइटेरिया है वो ये है, जो सामने वाले जो दांत होते हैं यानी कि इंसाइजर, उसकी जो रूट कनाल है सिंपल डेंटिस्ट मोस्टली कर पाते हैं। अगर वो थोड़े ट्रेन है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है, वो सामने वाले दांत की रूट कनाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पीछे वाले दांत होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हैं, उसके लिए जो है एंडोडोंटिस्ट को ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर जनरल डेंटिस्ट करेगा तो उससे सक्सेस रेट कम हो जाएगी। तो आप ये कि उसके लिए आप हमारे पास लाजमी विजिट करें, एंडोडोंटिस्ट के पास विजिट करें, ताकि आपकी जो दांत की रूट कनाल है तो उसकी सक्सेस रेट इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक हो। अच्छा, इसके अलावा ये तो रूट कनाल हो गई, इसके अलावा और एंडोडोंटिस्ट क्या करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, वाइटल पल्प थेरेपी करते हैं, उसके बाद आरसीटी करते हैं। थर्ड जो है वो दांत की समटाइम रूट की डेवलपमेंट को भी क्या कहते हैं, रूट की डेवलपमेंट भी कराते हैं। जैसे आपका दांत जो है वो डैमेज हो गया, वो अभी बन रहा था, यानी कि पेशेंट यंग था, जैसे 10 ईयर्स का बच्चा था, उसके दांत को चोट लगी और क्या कहते हैं उसका चोट लगने की वजह से तो उसका दांत ब्रेक हो गया या दांत को डिके लगा, तो उस केस में आपकी जो क्राउन तो बन जाता है, यानी कि जो आपका ओल्ड कैविटी में जो पार्ट आया तो क्राउन तो बना, लेकिन रूट की डेवलपमेंट नहीं होती। तो उस केस में रूट की डेवलपमेंट रुक जाती है। तो उस केस में एंडोडोंटिस्ट क्या करते हैं, वो पल्पोटमी करते हैं। और इसके अलावा अगर दांत की नेक्रोसिस होगी तो उस केस में रीजनरेटिव एंडोडोंटिस्ट करते हैं ताकि रूट की डेवलपमेंट करा सके। इसके अलावा फ्यू केसेस में वो अपेक्सिफिकेशन भी करते हैं। अब क्योंकि जब रूट कनाल उस वक्त कर पाते हैं रूट कनाल में जब उसकी रूट की डेवलपमेंट हो जाए। समटाइम रूट की पार्शियल डेवलपमेंट होती है तो हम वो दांत इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उस केस में कैल्सिफिक बैरियर बनाते हैं, जिसको वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी हो सकता है और एमटीएस से भी हो सकता है, जिसके बाद वो रूट कनाल की जाती है। तो जो एंडोडोंटिक सर्विसेज हैं वो क्या है, सिंपल फिलिंग भी हो सकती है, आपकी वाइटल पल्प थेरेपी प्रोसीजर भी हो सकते हैं, रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स भी हो सकती है, अपेक्सिफिकेशन भी हो सकती है, पल्पोटमी भी हो सकती है, पल्पेक्टमी भी हो सकती है। अब हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक एंडोडोंटिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।